हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ। अभी तो नहीं हूँ। मैंने लास्ट 2024 में अपना लास्ट नीट का अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैंने काउंसलिंग कराई और मुझे बीएमएस में एडमिशन मिल गया है। मैंने बीएमएस ले लिया है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, पर मतलब मैंने कुल मिलाकर एडमिशन ले लिया है बीएमएस में और नीट छोड़ दिया है। इतनी आसानी से तो नीट नहीं छोड़ा जाता, जिसको मतलब आपने 4-5 साल अपनी लाइफ के क्रूशियल 4-5 साल दे रखे हो, ऐसे तो नहीं छोड़ा जाता। कुछ यादें, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज, कुछ मिस्टेक्स रह जाती है और उसी एक्सपीरियंस को, नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने आया हूँ। और मैं आपके सामने मतलब एक मेरी छोटी सी शुरुआत है आपकी नीट जर्नी में, या आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, जो भी हो, आपकी जर्नी में थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूशन अपना दूँ, जो मेरा लास्ट ईयर का, पिछले सालों का, पास्ट का मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, जो जो मैंने गलतियाँ की है, मिस्टेक्स की है, जो भी है मैं सब आपके सामने शेयर करूँगा। और मतलब मैंने सोचा है, मतलब एडमिशन तो ले ही लिया है बीएमएस में, जो कि मतलब बीएमएस तो अपना ड्रीम था नहीं, एमबीबीएस ही था। क्या कर सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने एडमिशन ले लिया है बीएमएस में। एक डिसीज़न पर आकर ले लिया है। अब आपके सामने जो मैं आया हूँ, मतलब उसी एक्सपीरियंस को, नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए आपकी मतलब जर्नी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दूँ। पर हाँ, जो मतलब मेरे चैनल पर मिलेगा, जो मैं दूंगा आपको ऑथेंटिक दूंगा, प्रॉपर दूंगा। एनसीईआरटी से एक भी लाइन आपको बाहर नहीं मिलेगी, एक भी लाइन आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ना ही मैंने आज तक एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ा है, और ना ही एनसीईआरटी के बाहर का मुझे आता है। और नीट हमारे से क्या मांगता है? प्रॉपर एनसीईआरटी। नीट में प्रॉपर एनसीईआरटी आती है। तो मैं जो आप मतलब आज शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करूँगा आपके साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे मतलब रटते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हाँ, मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ, आपको मतलब जितने भी मेरे यूट्यूब पर लेक्चर आएंगे, उनको अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करोगे, तो उसके बाद आपको अब मतलब आप ये तो नहीं कहोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। रटने का नहीं, यहाँ कुछ चीज़ें याद करनी होती है। अपन कुछ चीज़ें मतलब याद करते हैं, कुछ निमोनिक्स बनाते हैं, वो तो याद, वो तो करनी ही पड़ती है। बट हाँ, रटने का नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको मतलब पढ़ाऊँगा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट ऑफ कार्बन। तो थोड़ी अपन कार्बन के बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे। कार्बन से स्टार्ट करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ेंगे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। और जो इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन पढ़ते हैं, ग्राउंड स्टेट का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का। तो कुछ ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है ना अपन को। 1s2, 2s2, 2p, 2p2। जो ये बाहर के होते हैं अपन इसको बोलते हैं वैलेंस शेल।
जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब बाहर के तो अब ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये भी तो बाहर का है, नहीं ऐसा नहीं है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन किसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम होगा उसको अपन वैलेंस शेल बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये बाहर के तो वैलेंस शेल, जो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट जो करेंगे वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। अपन वैलेंस शेल को मतलब इस तरीके से दिखाते हैं, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा छोटा बन गया, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता था। ये 2s हो गया, ये मैं आपको वैलेंस शेल दिखा रहा हूँ बना के। 2s हो गया, ये 2p हो गया। 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने ऑफ-बाउ पढ़ा होगा, हुन्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा। हुन्स अपन को क्या कहता है, मतलब अपन को पेयरिंग नहीं करानी है, स्टार्टिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, जब पूरा हो जाए तब 2 करने, डबल करने, पेयरिंग करानी है, मतलब लास्ट में जहाँ तक हो सके सिंगल रखना है। ये हुन्स का नियम था। तो ये वैलेंस शेल के ग्राउंड स्टेट के हैं, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हैंड राइटिंग पे मत जाना आप, आपको समझ आना चाहिए, हैंड राइटिंग डजेंट मैटर। तो इतना आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब अपन ने ग्राउंड स्टेट का देखा है, मैं आपको एक बार फिर ग्राउंड स्टेट का लिख देता हूँ ऊपर। ये 2s था, ये 2p। 2s में कितने थे, 2, 2p में भी 2। ठीक है। अब अपन हमने मतलब वैलेंस शेल का मैंने आपको अभी बताया कि जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं वीबीटी। अब वीबीटी आपने मतलब पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, जो नीट के हैं उन्होंने पढ़ा होगा वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन को क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है जिसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मतलब इतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने भी। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, बट हम सबको पता है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो फिर अब ये 4 कैसे होएंगे, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा, 4 बॉन्ड किस लिए बनाता है, किस लिए, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट को कंप्लीट स्टेबिलिटी की ओर, सिस्टम हम सब स्टेबिलिटी की ओर जाता है, नोबल गैस। तो अभी ये मतलब 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो कैसे, अभी कार्बन की जो हम मतलब ये बनाए, लुईस डॉट भी बोल सकते हैं अपन इसको। कार्बन 2s में कितने, 2 हैं, और अनपेयर्ड अपन के पास है 1, और ये 1। ठीक है, 1 हो गए। अब अनपेयर बॉन्ड फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं करेगा। तो अपन का हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, इसका डुबलेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो डुबलेट कंप्लीट हो गया। अभी कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट। अब अपन क्या कराएंगे, अब इसका ये तो अपन ने क्या लिखा था, ग्राउंड स्टेट का क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ग्राउंड स्टेट का। अब एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, लिख लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब अपन को कोई बाहर से नॉलेज, वो एनर्जी नहीं देनी है, मतलब इतनी सिस्टम में इतनी एनर्जी होती है ना कि एक्साइट हो जाता है इधर उधर। और हाँ, इधर उधर इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, वैलेंस शेल के ही जाएंगे, वैलेंस शेल के जाएगा, और जिसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा वो इधर उधर जा सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा अपन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाएगा ऐसे। ये एरो जो होगा ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर एरो ये है तो ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए हैं, इससे तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए हैं। तो अपन करा देते हैं, एक्साइटेड स्टेट का लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, करा दिया अपन ने। तो कितने हो गए अनपेयर्ड हमारे पास, 1 2 3 4, 4 यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे जितने वीबीटी, अपन को वीबीटी क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उतने ही बॉन्ड बनेंगे। एक्साइटेड स्टेट का आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको इरेज कर दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है ना, जल्दी कीजिए, मिटा रहा हूँ। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब एक्साइटेड स्टेट का आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया था, दिखा देता मैंने एक्साइट करके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो 4 अनपेयर्ड अपन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, तो ये शेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये 2 4 6 8, मतलब जब बॉन्ड बनता है ना, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन रहेगा एक हाइड्रोजन का, तभी तो शेयरिंग होएगी ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, है ना। अब आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा दूँ बना के, कार्बन, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। हमेशा कंपाउंड में जो भी बॉन्ड बनेगा हमेशा सिग्मा पहले बनता है, सिग्मा। अब एक स्ट्रक्चर ये देख लेना है, चलो कार्बन ने कितने बनाए, 1 2 3 4, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, आपको ये याद रखना है 4, यानी एक देखो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये पाई, हमेशा सिग्मा पहले बनेगा पाई बाद में, तो कितने हो गए, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। अभी ट्रिपल बॉन्ड की देख लो आप, अच्छा देख लो, ये सिग्मा ये सिग्मा ये 2 पाई, एक सिग्मा, हमेशा एक ही सिग्मा एक ही रहेगा और बाकी पाई,
तो 4 हो गए कार्बन के गिनने। इसके गिन लो या इसके काउंट कर लो आप। इसके कर लेते हैं 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इसमें कितने 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के। अभी मतलब इसको नोट डाउन करना है कर लो स्क्रीनशॉट। वैसे तो ये अपन आगे आएगा ही डिटेल में, ऐसे ही बता रहा हूँ ये तो। अभी अपन पढ़ेंगे ये देखो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए अपन ने मतलब एक हाइड्रोजन नहीं किया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल या इसको कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं। अगर मतलब अगर मान लो ये सोडियम है ना, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है और इसने ये क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये लॉस कर दिया अपना, मतलब खो दिया। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही मतलब कार्बन पे मान लो कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये रहा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन अपन इसको बोलते हैं। और अगर कार्बन पर बाहर से आ जाए कार्बन पर, ये देखो हाइड्रोजन 1 2 3, एक इसके पास है ही और एक और आ गया मान लो ये नेगेटिव चार्ज, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बन आयन। और इसका मतलब ऑक्टेट जो है ना, कंप्लीट ऑक्टेट है। और इसके 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है इसका ऑक्टेट। और ये याद रखना हमेशा, मतलब एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन है ना तो उस पर कभी भी कोई चार्ज नहीं आएगा। एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी भी एटम पर चार्ज नहीं आता। अगर बाहर से मतलब अगर उसने गेन किए और या लॉस किया तब उस पर चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव अगर गेन किया तो, ठीक है ना, याद रखना। अगर एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मतलब कभी भी नहीं आएगा, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। और ये था हमारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ी हैंड राइटिंग का इश्यू होगा इसके लिए सॉरी। थोड़ा मतलब मेरे पास स्पेस भी कम है, बट हाँ समझ में आपके प्रॉपर आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।